हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का तीसरा चैप्टर जो है पूर्णांक, उसका अभ्यास 3E लगाने वाले हैं। तो उससे पहले हम उसके बेसिक के बारे में और उनकी संक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम इसके सवाल लगाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या दिया है इसमें, पूर्णांकों की भाग संक्रिया है बच्चों। इस चैप्टर में पहला क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। ये बात हमें पता है, यानी कि भाग संक्रिया का उल्टा होता है गुणन संक्रिया में। और गुणनफल तथ्य से इसमें हमें दो संक्रियाएं और मिल जाती हैं भाग की। जैसे कि आपकी बुक में दिया है बच्चों उदाहरण है, यहाँ पर जैसे कि हम दो संख्याएं लेते हैं, कोई 5 और 7। ये हमने पूर्ण संख्याएं ले ली, इनका हम गुणा कर दिया, अगर कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 पन 35 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 35 में हम भाग दे दें इनमें से किसी एक का, तो कितना हो जाएगा, हमें दूसरी वाली संख्या वापस मिल जाती है। और इसी तरीके से अगर हम 35 में ही भाग दे दें हम दूसरी संख्या का यानी 7 का, तो हमें पहली संख्या मिल जाती है। यानी कि भाग के जो ये दो तथ्य हैं, ये जो दो संक्रियाएं हैं, हमें ये भी यहीं से जानने को मिल जाती है। कब, जब पूर्ण संख्याओं में गुणन। आगे दूसरे नंबर पे क्या है, पूर्णांकों की स्थिति में देखते हैं। पूर्णांकों की स्थिति में गुणनफल के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं, यानी पूर्णांकों की स्थिति में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो इसमें दिया है इन्होंने -18 जैसे लिया हमने, और इसमें हम भाग दे दें -6 का ही, तो कितना आ जाता है, ये हमारा 3 आ जाएगा। और यदि हम क्या करें, -18 में अगर हम किसी धनात्मक संख्या का दे दें भाग, तो कितना आएगा, ये हमात्मक आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्णांकों के साथ में क्या है, यदि दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भागफल है वो हमें धनात्मक मिल जाएगा। और यदि दोनों पूर्णांकों में से कोई एक ऋणात्मक होता है तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। चलो बच्चों, इस भाग की संक्रिया को हम कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि प्रयास कीजिए कि कुछ सवाल ले लिए हैं मैंने। इसमें 20 में 4 का भाग दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। -3 का -15 में दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, तो ये 5 ये भी आएगा। यानी कि दोनों ही धनात्मक आए। यदि भाज्य और भाजक दोनों ही धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक हैं, देखिए ये दोनों धनात्मक हैं और ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो परिणाम कैसा आएगा, इनका भागफल पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक ही आएगा। और यदि भाज्य या भाजक में से कोई एक ऋणात्मक है, जब भाज्य या भाजक में एक धनात्मक और एक दूसरा ऋणात्मक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 6 का करेंगे तो कितना जाएगा, 6 सत्ते 42 माइनस का 7। ये देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव या ऋणात्मक आए हैं। यानी इन दोनों में से यदि कोई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, तो जो परिणाम यानी भागफल आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। चलिए बच्चों, आप भाग संक्रिया के प्रगुण देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भाग देने के बाद में जो भागफल प्राप्त होता है क्या वह पूर्णांक है या नहीं है। तो हम 6 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 10 में देंगे 2 का तो 2 पन 10, 4 का दे दें -8 में तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसमें जो हमें भागफल मिले हैं वो कैसे हैं, वो हमारे पूर्णांक हैं। 8 में हम 3 का भाग दें तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। और -7 में यदि हम 11 का दे दें तो यह भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। दूसरी दशा में क्या है, शून्येतर पूर्णांक की दशा में। शून्येतर पूर्णांक की दशा में क्या है कि यानी शून्य से बड़ा अंक, शून्येतर यानी शून्य से बड़ा पूर्णांक, उस पूर्णांक का उसी पूर्णांक में भाग यदि हम दे देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तीसरा प्रगुण क्या है बच्चों, तीसरे में दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक आता है। जैसे यदि हम 4 में भाग दे दें 1 से तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। और यदि हम -5 में दे दें 1 से भाग तो कितना आएगा, हमारा -5 ही आएगा। और यदि हम 0 में भाग दे दें 1 से, तब भी हमारा 0 ही आएगा। यानी कि ये संक्रिया जो है इसमें काम करती है। आगे देखते हैं, पूर्णांक 0 में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल 0 आता है। तो पूर्णांक 0 में किसी भी शून्येतर पूर्णांक यानी उससे बड़े किसी भी अंक का भाग देने पर भागफल में क्या आएगा, हमारे 0 ही आने वाला है, चाहे वो कोई भी अंक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कैसा भी हो। ठीक है बच्चों, तो यदि हम उसमें भाग देंगे तो क्या हो जाने वाला है, भागफल हमारा 0 ही आएगा। और लास्ट है इसका 5वां प्रगुण, क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक में 0 से भाग जो है वो परिभाषित
नहीं है। ये बच्चों इसके प्रगुण हो गए। अब हम लगाते हैं अभ्यास के सवाल। बच्चों आपके अभ्यास 3E का पहला सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है, भागफल ज्ञात कीजिए। इसका क 21 में भाग देना है हमें -3 का, तो कितना हो जाएगा ये -7, इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, आइए 35 में भाग दिया -7 का, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, वो भी निगेटिव। उसके बाद -18 में -6 का भाग दिया, तो कितना हो जाएगा 6 × 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, धनात्मक आएगा। उसके बाद 35 में -7 का भाग दिया, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, ये भी -5 आएगा आपका। अगला देखते हैं, -51 में 17 का भाग दिया, 17 × 51, -3 आ गया। 0 में किसी संख्या का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया है -1728 और फिर 12 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, भाग देते हैं 12 × 12, 12 × 48 और उसके बाद फिर 12 × 48 हो जाएगा। और लास्ट में इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ता वाले में 125 का इसमें हमें भाग देना है 15,625 में, तो कितना हो जाएगा ये -125 आ जाएगा आपका भाग देने पर। अगला है इसमें बच्चों था में क्या दिया हुआ है, -729 में हमें -9 का भाग देना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 9 का भाग देते हैं, 9 × 72 और 9 × 9 81 आ गया। उसके बाद में 1051, इसमें भाग दिया हमने -1 का, तो इसमें क्या हो जाएगा, संख्या तो वही रहने वाली है, बस माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 20,000, 20,000 में जब हम -1000 का भाग देंगे, एक तो माइनस आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, ये कितने बार जाने वाला है, ये हमारा -20 आ जाएगा। इसमें न लास्ट है इसका पहले का, इसमें क्या दिया हुआ है 17,672 में भाग दे रहे हैं -17,672 का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल हो गया। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है और बराबर के उस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 विकल्प इसमें दिए हैं। देखते हैं कौन सा आएगा यहाँ पर, तो इसको हल कर लेते हैं। 18 में से 3 गए, कितने बचे 15, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का 6, इसको जोड़ लेते हैं 15, 30, 3, 33 माइनस का 6, कितना बचेगा, ये बचेगा 27 आपका बचेगा। यहाँ देखिए ये तीसरा गा वाला इसका सही है उत्तर। सेकंड का सेकंड, इसमें भी सेम उसी तरीके से एक इक्वेशन दी हुई है और बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितने 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। 28 कितना हो जाएगा 29, 30, 31, 32, 4 ये हो गए। 10 पन कितना हो गया 50 हो गया। 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आ जाने वाला है। तो देखिए 32 और 2 ये तो हैं प्लस के, यानी हो गए 34 और माइनस का क्या है 50 है हमारे पास। तो देखिए ज़रा कितने बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। 10 में से 4 गई 6 और 4 में से 3 गई तो 1, यानी कि माइनस का 16। कौन सा सही है इसमें बच्चों, ये देखिए घा वाला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बच्चों ये सवाल नंबर 3 है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्तंभ का के भाग के पृष्ठ का, कह रहे हैं स्तंभ खा के उत्तर से मिलाइए। ये बच्चों भाग के प्रश्न आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं। मैंने इनको नाम दे दिया है ABCDEFGH का, क्योंकि मिलाने में ये दिक्कत होगी, कम समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या करूँगी मैं, जो भी उत्तर आएगा उसके सामने उसी के आंसर का A के लिए A डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 हमारा उत्तर आया। 2 कहाँ पर है, ये हमारा A का आंसर आ गया। B में -12 भाग देना है हमें 6 से, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ये माइनस का 2 आने वाला है, तो कितना हो गया, ये रहा आपका B। उसके बाद तीसरा C क्या दिया है, 18 में -6 से भाग देना है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, माइनस का 3, ये आपका C का आंसर हो गया। आगे देखते हैं, -21 में भाग देना है -7 का, दोनों में ही पूर्णांकों में माइनस दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21 प्लस का 3, ये आपका D हो गया। उसके बाद 24 में 4 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24, ये E है 6, ये रहा आपका E का आंसर। उसके बाद F में -25 में -5 का भाग दे रहा है, तो 5 25, यानी कि 5 हमारा धनात्मक आएगा और ये रहा आपका F। अगला G में क्या दिया है, -21 में 3 का भाग देना है, कितना हो जाएगा 3 7 21, वो भी माइनस का, तो -7 कहाँ गया, ये रहा आपका G आंसर।
और उसके बाद लास्ट 7 चौक 28 माइनस का 4, यानी कि ये आ गया बच्चों आपका h। ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो। बच्चों चौथा प्रश्न है, ये इसका आखिरी प्रश्न है 3 अभ्यास का। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं, केवल एक ही सही है और उसका उत्तर हमें बताना है। तो इसमें भाग दिए हुए हैं, इसमें भी हमें भाग दिए हुए हैं, 4 हैं, इनको हल करते जाते हैं और इसका सही विकल्प इन्हें बताते हैं। कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 माइनस का 4। इन्होंने हर एक में चिन्ह पूछा है आपसे क्या आने वाला है, यहाँ क्या आ गया ऋण, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पॉइंट क्या है, 27 में भाग देना -3 का, कितना आ जाएगा माइनस का 9। इसमें भी चिन्ह कैसा आ गया हमारा ऋणात्मक, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। -36 में -4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा धनात्मक आएगा और 9 आएगा, यानी इसमें साइन कितना आ जाएगा धन का, यानी कि पहला वाला सही है। 7 का भाग देंगे हम 28 में, कितना आ जाएगा 4, और ये भी धनात्मक है हमारा, लेकिन यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा सही है। ये बच्चों आपका 3 अभ्यास है और ये कंप्लीट हो चुका है, इसके चारों सवाल। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ऐसा करें, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक सवालों को लगाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।